हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीजी के लिए जिसमें एलएलबी भी इंक्लूड है, उसके लिए हमने एक अलग चैनल सीयूईटी पीजी पॉइंट बना दिया है आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि सब खिचड़ी हो जा रहा था यूजी और पीजी वाले बच्चों। यूजी का अब एग्रीकल्चर, यूजी, बीएससी, बीए, बीकॉम ये का अलग चैनल रहेगा, पीजी वाले आपके लिए अलग रहेगा। तो इससे आप ही का फायदा होगा। सीयूईटी पीजी पॉइंट जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं कि आपको डीयू में LC1, LC2 और CLC में एडमिशन लेना है ना, तो कितना कट ऑफ रहेगा सर फोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको कट ऑफ का एनालिसिस पहले भी हमने दिया हुआ है और उसमें आप सबको ये मालूम होगा कि उस एनालिसिस में हमने क्या क्या दिया है आपको। उसमें पिछले 3 सालों के कट ऑफ का एनालिसिस दिया था। इस वीडियो में भी हमने काफी बेहतरीन तरीके से बताया है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिएगा। पिछले 3 साल का कट ऑफ एनालिसिस हमने आपको इसमें दिया है 2020 से 23 तक का। ध्यान से समझिए इस चीज को। 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हमने बताया था प्यारे बच्चों। आते हैं कोई भी बात हम ऑफिशियली बात करते हैं, आपको जो भी चीजें बताएंगे वो ऑफिशियली बताएंगे। ये एकदम नहीं सोचना है कि सर अपने मन से बता रहे हैं। भैया देखो, जो ऑफिशियली डीयू के जो स्पेशल एलिजिबिलिटी है 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर 45% मार्क्स होने चाहिए। किसको? जो ओबीसी, सीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है 40% होने चाहिए। जो एससी एसटी कैटेगरी का है इतने कम से कम होने चाहिए। पेपर कोड आपका COQP 11 इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स किया है तो भी इतना ही आपका परसेंटेज रहना चाहिए। ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट या सेंटर, कैंपस लॉ सेंटर, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2। यही बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता का कारण है कि सर इस लॉ सेंटर में नहीं हुआ तो उसमें कितना कट ऑफ आएगा। हमारे तो भैया, मामा, जीजा, साला ये सब लोग इसी कॉलेज में पढ़े हुए हैं। ये होता है, जो लोग पहले पढ़ते हैं वो बताते हैं कि यही कॉलेज बढ़िया है, लेकिन मैं लिटरली बताऊं इन तीनों कॉलेज में किसी तरीके का कोई अंतर नहीं है। हाँ, कैंपस लॉ सेंटर से आप कहोगे तो बड़े लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ के निकले हुए हैं पहले, क्योंकि ये पहले का ही लॉ कॉलेज है, बाद में ये दोनों बना है। सीट की अगर हम बात करें तो आप किस कैटेगरी में हो उसका सीट खुद देख लो। अनरिजर्व्ड तीनों में 390 है, ठीक है। तीनों कॉलेजों में एससी तीनों में 144 और आखिरी वाले में 145। एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबका यहां पे अवेलेबल है। इसको हमने थोड़ा और तोड़ा है आपके लिए, काफी मेहनत किया है। आपको अलग अलग और भी बेहतरीन तरीके से हमने आपके लिए अरेंज कर दिया है, तो आपको इसके लिए लाइक करना बनता है। मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि देखो अनरिजर्व्ड में टोटल 1170 सीटें हैं। जो कैंपस लॉ सेंटर में 390 हो जाएंगी, LC1 ये आपको दिख रहा होगा। ओबीसी में 780 है तो हमने भी इसको यहां डिवाइड कर दिया है। एससी में 433, 144, 144 कैसे डिवाइड हुआ ये टोटल यहां पे दिखा हुआ है, और इसका डिवीजन तीनों कैंपस में यहां पे लिखा हुआ है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारे चैनल पे आप जुड़ोगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ऑथेंटिक। समझने वाली बात यह है कि जो बच्चे को बहुत ही कम नंबर है उनके लिए भी हम उपाय बताएंगे कि कैसे इसमें एडमिशन होगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। दूसरी चीज, जो बच्चों का लग रहा है एकदम कम नंबर है, इस बार अच्छा एग्जाम गया ही नहीं, 2025 की तैयारी करने का मन है, या पटना या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ की आप एंट्रेंस देना चाहते हो, तो अंडर 1000 रुपीज में पटना और इलाहाबाद का अभी हम कोर्स करवा रहे हैं, जो कि एकदम डेडिकेटेड कोर्स है। आप जरूर ज्वाइन करिएगा उसको। समझ में आ रहा है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा हमारे एप्लीकेशन का। अब देखो यहां पे एक बात समझो, ये अलग अलग ईयर्स के कट ऑफ के लिस्ट हैं, जैसे कैटेगरी, कट ऑफ रैंक, मार्क्स। इस चीज को समझो। यहां देखोगे आप तो जनरल का 86 रैंक पे 234 नंबर है। इसी तरीके से ओबीसी का 120 रैंक पे 200 नंबर है, और ये कट ऑफ यहां से ऊपर गया था। सिंपल समझो, ये जब का दिया गया है, ये उस साल में 2021-22 की ये बात है, 22 की, उस साल ये 400 नंबर का एग्जाम होता था। कितने परसेंट हो गए? 60% के आसपास हो गए, मतलब 60 से थोड़ा कम ही हुआ। एससी का देखोगे तो आपको यहां दिया हुआ है मार्क्स। मार्क्स पे फोकस करो। 400 नंबर में आपको परसेंटेज खुद निकालना है। ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, आप जानते हो, मैंने DOLL भी क्रैक किया था। आपको रियल कट ऑफ इतना कम क्यों जाएगा, ये सब हमने सीयूटी पॉइंट पे आपको पहले ही बता दिया है। समझ में आ रहा है? थोड़ा यहाँ सिलेबस वगैरह को भी अगर हम देखेंगे, और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप बीएचयू के कट ऑफ का भी इंतजार कर रहे हो तो बीएचयू का तो फुल डिटेल, क्योंकि मैं बीएचयू से पढ़ा हूं तो बीएचयू का मैंने बताया हुआ है आपको। बीएचयू एलएलबी 3 ईयर का भी कट ऑफ एनालिसिस हमने दिया हुआ है, वो वाली वीडियो भी देखिए। देखो मेरा काम है आपको सही तरीके से गाइड करना। बीएचयू में भी यही हालात है, आपको हम यहाँ चीजें समझा रहे हैं। सो आपको क्या करना है,
आप अगर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपको देख लो ई बुक मिल जाएगा, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग्स, मेंटरशिप, 1-to-1 प्रैक्टिस सेट, ये सारा चीज मिल जाएगा बहुत कम प्राइस पे। एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन का नाम है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब हम लोग मुद्दे पे भटकेंगे नहीं, यहां समझेंगे 2023 की ये कट ऑफ राउंड है। हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बताता हूं, क्योंकि ये जो नोटिस बोर्ड होता है ना ऑफिशियली, वहां से शीशा के बाहर से लिया गया, तो शीशा के बाहर से लोगे तो वो कैमरा समझ ही रहे हो आप कितना वो हो जाता है, ऊपर से व्हाट्सएप पे शेयर किया गया तो और खराब हो जाता है। कैटेगरी जनरल की जो कट ऑफ है 270 से 231 तक गया है मॉप अप राउंड में। अब जो बच्चों का कम है उनको यही बात समझना है कि उनको मौका कहां मिल सकता है, मॉप अप राउंड में। तो देखो आप यहां 231 कहां, 231 नंबर से शुरू हुआ है, 223 की बात कर रहा हूं 2023 की, 240 मतलब 60% 240 होता। जो बच्चा जनरल में 231 भी लाया है, सही तरीके से उसको गाइडेंस और मेंटरशिप मिला है, तो उसको ये फायदा निकल गया, उसका काम बन गया। समझ रहे हो आप? तो ये कितनी अच्छी बात है। अब देखो आपको यहां समझना है, ये 60% के अप्रॉक्स है, इससे ज्यादा मैं हर बार कहता हूं कि 50-60% बहुत कट ऑफ होगा। एग्जाम इस तरीके से आजकल सेट ही किए जा रहे हैं कि अधिकतर बच्चों का तो खराब ही हो जाए। समझ में आ रहा है? तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसीलिए अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 225, 55 से 60% जनरल और ओबीसी दोनों निपट गए। जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी तीनों निपट जाएंगे आपके 50% से ऊपर। देखो ओबीसी का जो लास्ट कट ऑफ गया है वो 205 गया है। अब यहां पे आप बात समझो, 205 मतलब 50% से ऊपर अगर आपने फुल मार्क्स के ले आए हैं 2023 में तो आपका मॉप अप राउंड तक आपको मिल गया है। ध्यान से तीनों देख लो, 231, 225 और 205। चलो अगला देखो, एससी वाले बच्चों के लिए 155 तक मिनिमम मार्क्स और एसटी में 98 तक। इसी में एम्प्लॉय अवार्ड पेड का अगर देखें तो पेड में ये चूंकि बीएचयू का हम स्कोर बता रहे हैं, पेड में यहाँ पे सारे सिस्टम व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं। तो बीएचयू और डीयू जैसे इतने बड़े रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में जब मॉप अप राउंड तक इतना लो जा सकता है, पिछले साल आपका आपने देखा, तो आप सोचो कि इतने सारे सीट होने के बावजूद चाहे LC1 हो, कैंपस लॉ सेंटर हो या LC2 हो, इनमें कितना कट ऑफ जा सकता है आप खुद सोचो। तो जो भी बच्चा, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत सारा एनालिसिस मैंने पहले भी दिया है, जो भी बच्चा अभी के टाइम में उसका अगर 50 नहीं 55% से ऊपर है, 60% से ऊपर है टोटल मार्क का, यानी कितने नंबर, 300 नंबर के एग्जाम के 60% निकालो, 180 से ऊपर है, वो सेफ जोन में है। 190, 210 अगर इतने नंबर है तब तो वो सेफ जोन में ही है। अगर आप एसटी कैटेगरी में हो, आपका कितना भी मार्क्स है, आप सेफ जोन में हो, ये टेंशन आप हटा दो। ओबीसी में हो तो आप 165-70 के ऊपर है ना, मस्त है, आपका हो जाएगा, क्योंकि सीटें देखो ज्यादा है यहाँ हॉस्टल का समस्या नहीं है, तो बच्चे आराम से यहाँ इसका फायदा उठा सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में आपके अलग अलग कट ऑफ आएंगे, 5 नंबर 10 नंबर के वेरिएशन रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो अगर आपका कम से कम नंबर भी है, मान लो आपका 145 नंबर है, तो आपको मॉप अप राउंड तक इंतजार करना है, क्योंकि मॉप अप राउंड ही है जिसमें आपको मौका मिल सकता है। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन वही एक मौका, क्यों जानते हो, क्योंकि मॉप अप राउंड में आपसे 1000 रुपया ज्यादा लिया जाएगा, लेकिन आपको ये कहा जाएगा कि नॉन रिफंडेबल है। भैया आप अपना रिस्क लेना चाहते हो नंबर के साथ तो आप ले सकते हो, आपने भरा, आपका हो गया तो आपका तो वो काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको बारीकी से समझने की जरूरत है मॉप अप राउंड तक। आई होप आपका जो क्वेरी था वो हमने क्लियर कर दिया है। 2020 से 23 वाला कट ऑफ वीडियो जरूर देखिएगा, और इसके अलावे और भी हम लोग सीरीज ऑफ वीडियोस या काउंसलिंग की सोच रहे हैं कि पूरी एक सीरीज लेकर के आए 2025 के बच्चों के लिए भी। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।